if the ratio of the roots of the equation lx square plus nx plus n is p is to q, तो प्रूव करना है स्क्वायर रूट p अपॉन q प्लस स्क्वायर रूट q अपॉन p प्लस स्क्वायर रूट n अपॉन l विल बिकम ज़ीरो। तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन को देख लो जो इन्होंने हमें दे रखी है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, हमें मालूम है कि जब हम ज़ीरोज़ को ऐड करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ज़ीरोज़ होंगे, उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा। जब हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे ना, तो हमें माइनस बी अपॉन ए मिलता है, माइनस बी अपॉन ए मिलता है। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब बी किसे बोलते हैं पहले आप ये समझ लो। बी बोलते हैं एक्स के कोएफिशिएंट को और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को। तो बी का मतलब यहाँ है एन और ए का मतलब है यहाँ पर एल। इतना क्लियर है? ओके, दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे ना तो आपको सी अपॉन ए मिलेगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दो आप। सी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म को जो कि एन है, और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मतलब एल। तो ये हो जाएगा एन अपॉन एल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दूसरी बात ये है कि जो ज़ीरोज़ हैं, जो रूट्स हैं, ओके, उनका जो रेशियो है ना वो पी इज़ टू क्यू गिवन है, वो पी इज़ टू क्यू गिवन है। मतलब मैंने जिन रूट्स को या ज़ीरोज़ को अल्फ़ा और बीटा माना हुआ है, इनका रेशियो पी इज़ टू क्यू गिवन है, राइट। तो अल्फ़ा और बीटा का रेशियो तो पी इज़ टू क्यू है, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए हमें कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि दो नंबर्स का रेशियो 3:5 है, तो वो नंबर 4 और 10 भी हो सकते हैं, सॉरी 6 और 10 भी हो सकते हैं। वो नंबर 15 एंड 25 भी हो सकते हैं, क्योंकि इन सारे ही नंबर्स का रेशियो 3:5 है, 3:5 है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं ये पता होने के लिए कॉमन रेशियो का पता होना ज़रूरी है। मान लेते हैं ये नंबर्स हैं, तो इसके लिए कॉमन रेशियो 5 रहेगा। 3 5 टाइम्स 15, 5 5 टाइम्स 25। ओके, तो जब भी कभी दो नंबर्स का रेशियो गिवन हो, तो नंबर्स को फाइंड करने के लिए कॉमन रेशियो का पता होना ज़रूरी है। तो नंबर्स जो ज़ीरोज़ हैं या रूट्स हैं उनका रेशियो पी इज़ टू क्यू है। अगर हम कॉमन रेशियो को के मान लें, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी पी के, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी पी के, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी क्यू के। तो अल्फ़ा और बीटा की ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू है पी इंटू के, बीटा की वैल्यू है क्यू इंटू के इज़ इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एल। अल्फ़ा की वैल्यू है पी इंटू के एंड बीटा की वैल्यू है क्यू इंटू के इज़ इक्वल्स टू एन अपॉन एल। अब आप के को ले लो कॉमन, तो आपको मिलेगा, 1 मिनट, के को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो यहाँ भी आपके पास माइनस एन अपॉन एल है और यहाँ भी एन अपॉन एल है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इधर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जब मैं लेफ़्ट साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा माइनस पी के माइनस क्यू के, और राइट में मिलेगा एन अपॉन एल, ठीक है ना। और यहाँ मैं कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करूँगा, बस इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। पी और क्यू मल्टीप्लाई होंगे तो पी क्यू मिलेगा, और के ने के को मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर मिलेगा इज़ इक्वल्स टू एन अपॉन एल, ये रहेगा, ठीक है ना। चलो जी, अब देखो आपके पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, दोनों में आपके पास एन अपॉन एल की वैल्यू है। ये वैल्यू एन अपॉन एल की है, देखो जी, एंड दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ एन अपॉन एल। तो अगर दोनों ही वैल्यूज़ एन अपॉन एल की हैं तो दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वल हैं। माइनस पी के माइनस क्यू के माइनस पी के माइनस क्यू के इक्वल होगा इधर इसके पी क्यू के स्क्वायर के, पी क्यू के स्क्वायर के, पी क्यू के स्क्वायर के। अब मैं माइनस पी के और माइनस क्यू के को भेज देता हूँ राइट साइड में, तो ये बन जाएगा प्लस पी के, ये बन जाएगा प्लस क्यू के, और ये तो ऑलरेडी प्लस है, प्लस पी क्यू के स्क्वायर। इक्वल के दूसरी तरफ कुछ नहीं बचेगा तो ज़ीरो बचेगा। आई होप ये क्लियर है। अब इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो स्क्वायर रूट पी के से, ओके, ऑन डिवाइडिंग होल इक्वेशन, या आप लिख सकते हो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट पी क्यू। स्क्वायर रूट पी क्यू से डिवाइड करते हैं, ओके। तो मैंने पी के को प्लस क्यू के को प्लस पी क्यू के स्क्वायर को डिवाइड करना है स्क्वायर रूट पी क्यू से, स्क्वायर रूट पी क्यू से,
एंड स्क्वायर रूट पी क्यू से। ओके, तो ये जो p है ना, इसको आप स्क्वायर रूट p इंटू स्क्वायर रूट p भी बोल सकते हो। स्क्वायर रूट p इंटू स्क्वायर रूट p p ही होता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 होता है। ओके, क्या लिखा रहना दो आप। यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट p और स्क्वायर रूट q है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट p कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इस q को बोल सकते हो आप स्क्वायर रूट q इंटू स्क्वायर रूट q, और k ये अलग रहेगा, और इनको सेपरेट कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट p इंटू स्क्वायर रूट q है। ये q और q कैंसिल हो गया। सिमिलरली हमारे पास हम p को बोल सकते हैं स्क्वायर रूट p इंटू स्क्वायर रूट p, एंड q को बोल सकते हैं स्क्वायर रूट q इंटू स्क्वायर रूट q, और k स्क्वायर को k स्क्वायर लिखा रहने दो, अपॉन वी हैव स्क्वायर रूट p स्क्वायर रूट q इज इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायर रूट p कैंसल्ड, स्क्वायर रूट q स्क्वायर रूट 2 कैंसल्ड। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नाउ वी हैव स्क्वायर रूट p इंटू के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट q, प्लस वी हैव स्क्वायर रूट q इंटू के अपॉन स्क्वायर रूट p, प्लस वी हैव स्क्वायर रूट p एंड स्क्वायर रूट q एंड के स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं है इज इक्वल्स टू 0। पहले तो आप देखो k कॉमन है, k यहाँ भी है, k यहाँ भी, और यहाँ k स्क्वायर है, तो पहले आप k कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट p अपॉन स्क्वायर रूट q, और आप इसको पूरे में भी स्क्वायर रूट p अपॉन q लिख सकते हो। स्क्वायर रूट q अपॉन स्क्वायर रूट p, आप इसे स्क्वायर रूट q अपॉन p इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट p बचेगा, स्क्वायर रूट q बचेगा, और k बचेगा। आई होप ये क्लियर है। ओके, अब इस k को आप भेज दो राइट साइड में, तो ये 0 अपॉन k बनकर 0 बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ओके, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ओके, बस प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर हो रही है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर है। ये आपको जो चाहिए वही मिल गया है, ये भी मिल गया है, बस प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो इसके लिए हम वापस यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पेज पर। आप देखो आपने इसको आज जो सॉल्व किया था ना, इसको हम थोड़ा फर्दर और सॉल्व करते हैं, और ये हमारी हेल्प करेगा। अब अगर मैं क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ, तो ये जो है ना, ये स्क्वायर रूट p बन जाएगा, और ये स्क्वायर रूट q बन जाएगा, और k स्क्वायर पर जब स्क्वायर रूट लगाऊंगा तो वो सिर्फ k बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट n हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट l हो जाएगा। ओके, ये आपको समझ आ गया। तो आप देखो एग्जैक्ट आपके पास यही है उस लास्ट स्टेप में, तो मैं इसको हटाकर लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट n अपॉन स्क्वायर रूट l। मैं आपको दिखाता हूँ, सी इसको हटाकर मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट n अपॉन स्क्वायर रूट l। तो मैं यही करता हूँ, स्क्वायर रूट p अपॉन q मैंने लिखा, स्क्वायर रूट q अपॉन p मैंने लिखा, एंड इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट n अपॉन स्क्वायर रूट l। ओके, ठीक है ना। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट n अपॉन l, ठीक है ना। ये क्या मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या जाता है राइट साइड में, 0 को डिवाइड करके 0 बन जाता है। तो आपको यही प्रूव करना था। ओके, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।